सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने। सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। कराची में 3 यूनियन काउंसिल्स, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इंतखाबी अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। फ़खर जमान ने पाकिस्तान का सर फ़खर से बुलंद कर दिया। शाहीनों ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। बारिश के बाइस डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन का हदफ। ताक़ुब में फ़खर जमान की जारहाना बल्लेबाजी। 81 गेंदों पर 126 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम के भी नाकाबिल शिकस्त 66 रन। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। मुकर्ररा टाइम खत्म होने पर पाकिस्तान को फातेह करार दिया गया। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की जानिब से रचन रविंद्रा ने 108, कप्तान विलियमसन 95 और ग्लेन फिलिप्स 41 रन बनाकर नुमाया रहे। वसीम जूनियर ने 3, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की। फ़खर जमान शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी हासिल की। 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। अगला मैच 11 नवंबर को डिफाई चैंपियन इंग्लैंड के साथ होगा। पाकिस्तान को अच्छे रन रेट से जीतना होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। भारत ने 7 मैचेस खेलकर 7 में कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने 7 मैचेस में से 6 जीते। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसीह। वफाकी काबीना ने बजरिया सर्कुलेशन असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात महदूद होने का खुसूसी हवाला। मैनेजमेंट कमेटी को किसी तयनाती का इख्तियार नहीं होगा। रोज़मर्रा के उमूर निपटाएगी। पाक फ़ज़ाइया के मियां वाली एयर बेस पर हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। पाक फ़ज़ाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के हमले में पहले से ग्राउंड किए गए 3 जहाज़ मामूली मुतासर हुए। पाक फ़ौज हमेशा मुस्तैद रहती है और आम दुश्मनों के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दहशतगर्द हमले के बाद मियां वाली एयरबेस का दौरा। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारतों को सराहा। हम कौम को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुराज़्म हैं। पाक फ़ज़ाइया मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। सदर से इत्तफ़ाक़ के बाद इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। कोई इदारा दूसरे की आइनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के उमूर में मुदाखलत नहीं की। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन को तारीख के तयन में सहूलतकारी की। सदर का 3 अप्रैल को असम्बली तहलील करने का फैसला गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जंगी जुनून ने इस्राएली फ़ौज को अंधा कर दिया। इंसानियत के दुश्मनों ने यूनिवर्सिटी, स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब कब्रिस्तान पर भी बम बरसा दिए। मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। गज़ा पर इस्राएली हमलों में अब तक 3000 से ज़ायद बच्चे, 2000 से ज़ायद ख़वातीन शहीद हो चुकी। शहदा की मजमूई तादाद 9500 से बढ़ गई। ज़ख्मियों में 32,000 से ज़ायद अफराद शामिल। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में भी इजाफा। गज़ा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ।
अल्लाह से वादा है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। गजा के नन्हे बच्चे भी सेहूनी फोर्सेज के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। इनकलाबी तराना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पनाह गजीन बच्चों ने आरजे कैंप में कॉन्सर्ट का समा बना दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। जंगजुओं ने अलिश्ती कैंप के करीब शाहराह शेख रितवान पर सेहूनी फोर्सेस के टैंकों को तबाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन में हुकाम से मुलाकातें। जंगबंदी से हमास को मुनज़्ज़म होकर दोबारा हमला करने का मौका मिल जाएगा। गजा में बच्चों और आम शहरियों पर हमले बंद होने चाहिए। तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल गजा में जंगी जराइम में मुलव्वस है। शहरियों का कत्ल, मसाजिद और अस्पतालों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। एमन सफादी की बातचीत। गजा तक इमदाद पहुँचाने के लिए मिस्र पूरी कोशिश कर रहा है। सामे शोकरी। सदर तुर्की का इसराइल को आलमी अदालत ले जाने का ऐलान। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को तबाह कर रहा है। बच्चों को बेईमाना तरीके से निशाना बनाना सेहूनी फोर्सेस की खुली दरिंदगी है। उम्मीद है आलमी अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगी। रजब तक मुर्तबा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ्रांस का आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांस 9 नवंबर को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मिस्र, उर्दन, खलीजी और अरब ममालिक के साथ साथ मगरबी यूरोपीय ताकतों और G20 अरकान को भी मदऊ किया जाएगा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मार्च। मुख्तलिफ मज़ाहिब और रंगो नस्ल के अफराद की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। लंदन में भी एहतजाजी मुज़ाहिरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों के हक़ में तक़ारीर। बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी सरकार फैटिफ कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जुल्म कर रही है। तनकीद करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी के नाम पर क्रैक डाउन रोज़ का मामूल है। भारतीय सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैटिफ की हिदायत की मुकम्मल खुली खिलाफ वर्जी हैं। फैटिफ हुकाम नोटिस लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर है। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के लिए हाथ पाँव मार रहे थे। मैंने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। परवेज़ खट्टर कहते हैं तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। नया पाकिस्तान सिर्फ टोपी ड्रामा था जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पीडीएम की हुकूमत लूट मार पर मबनी थी। आइंदा इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीत सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन।